एक सवाल एक व्यक्ति के दिमाग में आया और वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन डाल दिया। सवाल क्या है? सुनेंगे तो आप भी कहेंगे नहीं ऐसा तो होना चाहिए। जैसे कोई आईपीएस, आईएएस या कोई बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी का बेटा बेटी है, बेटा या बेटी कुछ भी है, तो क्या उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए? एससी एसटी के अंतर्गत जो आरक्षण है, क्या ऐसे लोगों के संतान को भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और सवाल आपसे कि क्या ऐसे लोगों के संतान को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, जैसे अब वो एससी एसटी के दायरे में तो आता है, लेकिन वो बड़ा अधिकारी बन गया, नेता बन गया, या मतलब समाज से ऊपर उठ गया, वो बड़ा बन गया, पैसे वाला बन गया, लेकिन है एससी एसटी कास्ट में, जात जो एस टी एस सी के अंतर्गत आता है उसमें, तो क्या उससे आरक्षण मिलना चाहिए? ये इस बात में, इस पॉइंट में दम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में इस केस को खारिज करते हुए, सुनवाई करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये काम मेरा नहीं है, किसको आरक्षण मिलेगा किससे नहीं मिलेगा ये काम संसद को है। संसद तय करे, संसद भवन में संसद लोग इसे तय करें कि क्या ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि देखिए, ऐसे तो फिर वही हो जाएगा ना कि जो एससी एसटी में जो गरीब है और मुश्किल से पढ़कर आया, लेकिन उसके पास कोई सोर्स पैरवी नहीं है, तो क्या उससे मिल पाएगा? जब ऐसे लोगों का पहुंच होगा वहां पे, तो फिर क्या उन लोगों को मिल पाएगा? एक सवाल उठता है। लेकिन कोर्ट ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया। लेकिन अब नेताओं को यह तय करना है, जो एससी एसटी दलित का नेता होने का दावा करते हैं, वो अब इस मुद्दे को संसद में उठाएं कि जो पिछड़ा है, पिछड़ा जाति से है लेकिन पिछड़ा नहीं है, मतलब एससी एसटी में तो उसका जाति आता है लेकिन वो ऊपर उठ चुका है, तो फिर उससे क्यों मिले आरक्षण? हाँ, उससे जो नीचे हैं उनको जरूर मिलना चाहिए, और इससे भला होगा, उन्हीं के समाज के लोगों का भला होगा। इस बात में दम है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाकी कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये नेताजी का काम है, नेताजी तय करे पार्लियामेंट में कि क्या करना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है। और जाहिर सी बात है कि कानून बनाना और कानून हटाना, संशोधन करना, ये सब काम तो संसद में ही होता है, और उसी कानून के तहत कोर्ट को चलना होता है। तो अब तय करना है नेताजी को। नेताजी क्या तय करेंगे सबको पता है। इसीलिए तो ये नेता चाहते हैं कि ये मुद्दा तो बने लेकिन इसका समाधान ना हो, ताकि वो पिछड़ा रहे, वो नीचे गिरा रहे, और उसके नाम पे हम राजनीति करते रहें। तभी तो कहा जाता है कि गरीबों के लिए जो राजनीति करते हैं, जो गरीबों का आवाज उठाकर नेता बनते हैं, वो कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली, पार्लियामेंट, और वो गरीब वहीं का वहीं पड़ा रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों, क्या कमी है, कहां कमी है? लेकिन इस पॉइंट में दम तो है।